नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो। इंडिया बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ग्रीनलैंड कोई इलाका नहीं है बल्कि अहंकार का सवाल बन चुका है। जी हां, कभी ग्रीनलैंड की सेना का मजाक तो कभी सैन्य हमले की बड़ी धमकी और अब खुलेआम आर्थिक तबाही की चेतावनी। ट्रंप कह रहे हैं कि जो देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के इरादों का समर्थन नहीं करेगा उसकी इकोनॉमी तबाह कर दी जाएगी। नाटो जैसे सैन्य गठबंधन को भी ठेंगा दिखाने वाले ट्रंप अब बंदूक नहीं बल्कि टैरिफ का ब्रह्मास्त्र लहरा रहे हैं, यानी या तो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाओ वरना भारी टैक्स झेलो। अब सवाल ये है कि क्या ये सुपर पावर की नीति है या फिर एक जिद्दी तानाशाह ट्रंप की धमकी। और यही ट्रंप है जो पहले रूस से व्यापार करने वालों को टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और देश। सवाल ये कि क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है जहां पर गोलियां नहीं बल्कि इकोनॉमी मरेगी। क्या दुनिया अब अमेरिकी फरमानों पर चलेगी या ट्रंप की इस आर्थिक दादागिरी का जवाब दिया जाएगा। नाटो के कई देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी हुंकार सेना को भेजने की पहल भी कर दी। आज करेंगे इसी पर चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही और दादागिरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सुपर पावर के गुरूर में डूबी ये राजनीति अब आदेशों की शक्ल ले चुकी है। ग्रीनलैंड या मेरी बात मानो या अंजाम भुगतो। सवाल है, क्या दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पर अमेरिका की ताकत कूटनीति नहीं बल्कि धमकी बन गई है। इतिहास बताता है कि जब नेता अपने फैसले दूसरों पर थोपने लग जाएं तो तबाही का रास्ता वहीं से खुलना शुरू हो जाता है। और ट्रंप की तानाशाही हिटलर के अहंकार की तरह साफ नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ऊपर खुद को मानने की जिद, ये तुलना कठोर है, लेकिन सवाल है क्या ट्रंप सत्ता के नशे में संतुलन खो रहे हैं। पौराणिक काल में एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर, जिसे वरदान मिला कि वो अपनी ही करनी से खुद भस्म होगा। ट्रंप भी उसी रास्ते पर बढ़ते नजर आते हैं। क्या ट्रंप खुद के लिए भस्मासुर बन रहे हैं? अहंकार इतना कि हर प्रतिक्रिया को चुनौती समझना। सवाल, क्या ये नीति अमेरिका को भी उसी कगार पर लेकर जा रही है? अब देखिए, ग्रीनलैंड का मसला, ग्रीनलैंड को ट्रंप ने नाक का सवाल बना लिया है। कभी वहां की सेना का मजाक उड़ाते हैं, कभी सैन्य कार्रवाई के संकेत देते हैं और अब तो सीधा सीधा मैसेज वो दे रहे हैं कि जो साथ नहीं देगा उसकी अर्थव्यवस्था पर वार हो जाएगा। अब ये कूटनीति नहीं, दबाव की राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं। अब ट्रंप का टैरिफ बम क्या है वो भी आपको जरा समझाते हैं। दरअसल लगातार हर बार पिछले कुछ वक्त से ट्रंप बार बार टैरिफ का चाबुक चलाने की कोशिश करते हैं। अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ नहीं देने वालों पर फिर से ऐसा ही चाबुक चलेगा। ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो भारी टैरिफ लगाया जाएगा। यूरोप के देशों को खुली चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी नीति के खिलाफ अगर वो गए तो व्यापार पर वार होगा, आर्कटिक पर कंट्रोल, चीन रूस को रोकने की बड़ी रणनीति दरअसल एक तरह से ये है। अब ट्रंप ने सैन्य धमकी से कदम पीछे खींचते हुए टैरिफ का ब्रह्मास्त्र दिखाया है। पहले तो रियल एस्टेट डीलर बनकर ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन उधर से मैसेज आ गया कि भाई ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, जिसके बाद अब सीधे धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप उतर आए हैं। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर कट मैसेज है। ट्रंप का ये मैसेज है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी इरादे पूरे स्पष्ट हैं। जो हमारे साथ में नहीं चलेगा वो ये टैरिफ बम के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी इरादों का समर्थन नहीं तो भारी शुल्क। पहले रूस से व्यापार करने वालों को चेतावनी दी जा चुकी है। आज ग्रीनलैंड की बारी है और कल किसी और देश की बारी होगी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर पड़ जाए। फिर वहां के लिए भी शायद टैरिफ वाले बम की धमकी दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब तो ये मान के चलिए बड़ा आम हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ अटैक करना। ये भी आपको बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के कारण आखिर किस तरह के समीकरण बिगड़ सकते हैं। ट्रंप का टैरिफ बम एक्टिव होता हुआ नजर आता है तो उसमें आर्थिक दबाव बनाकर राजनीतिक समर्थन लेने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ नाटो में बेचैनी भी है। यूरोपीय देशों में भी अब चिंता बढ़ती हुई नजर आती है।
क्योंकि ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो अमेरिका बनाम यूरोप और चीन के समीकरण वाली नजर आती है। अब समझिए कि किस तरह से अब नाटो के भीतर ही असंतोष है। नाटो के 6 देश जिसमें से ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजना एक तरह से शुरू कर दी है। इससे वैश्विक संतुलन बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध अब टैंकों से नहीं शुरू होता बल्कि आर्थिक नाकेबंदी से होता है। टैरिफ, प्रतिबंध, सप्लाई चेन, सीधे सीधे उस पर प्रहार, और यही है आज के नए हथियार। और जब अर्थव्यवस्थाएं डगमगाती हैं, राजनीति कट्टर होती है, क्या यही वो समय है जहां पर वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन सुनाई देने लगता है? कभी दुनिया अमेरिका की छाया में खुद को सुरक्षित मानती थी, आज ट्रंप के दौर में वही दुनिया असहज है। मित्र देश भी सोच रहे हैं क्या आदेश माने या अपनी राह बनाए। सुपर पावर तक कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है जब सहयोगी उस पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन समझिए, इस सबसे बेफिक्र ट्रंप ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर बस अपना बनाना चाहते हैं, बस हड़पना चाहते हैं। लेकिन आखिर इतनी क्यों तलब है डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड की? क्यों चाहिए ग्रीनलैंड डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी आपको समझना चाहिए। अगर खासतौर से क्यों ग्रीनलैंड अब ड्रीमलैंड बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ग्रीनलैंड में दरअसल ट्रंप डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बना रहे हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से से अब मिसाइल हमलों को रोका जा सकेगा अगर गोल्डन डोम ये एक्टिव हो जाता है। गोल्डन डोम जो है वो अंतरिक्ष से हो रहे हमलों को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, रोक सकता है। अब इजरायली आयरन डोम से भी मजबूत डिफेंस सिस्टम इसका माना जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो गोल्डन डोम है वो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अभी तक 175 अरब डॉलर खर्च होने की बात सामने आई है, जिसमें 25 अरब डॉलर पहले जारी किए भी जा चुके हैं। लेकिन समझिए, मुद्दा सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, ये मुद्दा सोच का है, मुद्दा टैरिफ का नहीं बल्कि दबाव का है, मुद्दा ट्रंप का नहीं बल्कि तानाशाही प्रवृत्ति का है। क्या दुनिया इस दादागिरी के आगे झुकेगी या समय रहते संतुलन कायम होगा? क्योंकि अगर आज नहीं रुके तो समझिए विश्व युद्ध 3 को शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे खास बात ये कि इस बार तो विश्व युद्ध 3, जिसे तृतीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, उसका प्रारूप स्वरूप सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि इस बार हथियार नहीं होंगे, इस बार गोला बारूद नहीं होगा, इस बार सीमाओं की लड़ाई, या ये कहा जाए कि किसी की जान नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो इकोनॉमी, अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाएगा तो इकोनॉमिक अटैक किया जाएगा, फाइनेंशियली उसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इसी चीज का ही आगाज कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है अपने दूसरे कार्यकाल के साथ में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो टैरिफ बॉम्ब या टैरिफ का चाबुक चलाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, क्या वो सिर्फ दूसरों के लिए ही घातक है या खुद के लिए भी घातक है? जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए मैं आपको मिलवा देती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेंद्र स्वामी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है। विदेश मामलों की जानकार मल्लिका पांडे हमारे साथ में है। अर्थशास्त्री शरद कोहली भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है।